अगर नबी की शान को देखना है, नबी की अजमत को देखना है, तो आज के मुदब्बिर से न पूछो, आज के राइटर से न पूछो, आज के फिलासफरों से न पूछो। अगर नबी की शान को जानना है, आका के मर्तबे को जानना है, तो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील से पूछो। वो जिब्रील जब आका की बारगाह में पहुंचते थे, दाता आराम फरमा रहे हो, तो अपनी निगाहों को नबी के तलवे से मस कर देते थे। जैसे ही अपनी निगाहों को नबी के तलवे से मस करते थे, आवाज आती थी, ऐ जिब्रील, जमीन की पस्तियों पर भी चले हो, आसमान की बुलंदियों पर भी चले हो, हवाओं के वजूद को भी देखे हो, जन्नत की क्यारियों में भी चले हो। ऐ जिब्रील ये बताओ, ऐ जिब्रील ये बताओ, आज अपनी निगाहों को नबी के तलवे से मस कर रहे हो तो कैसा सुरूर मिल रहा है, कैसी चाशनी मिल रही है, कैसी लज्जत मिल रही है। तो गोया जिब्रील ने कहा, न जन्नत न जन्नत के गलियों में देखा, मजा जो नबी के तलियों में देखा। आला हजरत फरमाते हैं, जिनके तलवे का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरा इमाम फरमा रहा है, आज के मुदब्बिर से न पूछो, आज के मुफस्सिर से न पूछो, आज के राइटर से न पूछो, आज के मुहक्किक से न पूछो, जिब्रील अमी से पूछो, जिब्रील अमी से पूछो। आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। ओ फईज़ा फरक़्ता फंसब, ये मिला है तुझको मनसब, जो गदा बना चुके हो, उठो वक्त बख्शिश आया करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आप लाइके मुबारकबाद हैं यहाँ के जिंदा दिल नौजवानों ने कि इन लोगों ने आज आपको इतनी तादाद में इकट्ठा किया। अगर इन लोगों में से एक शख्स ने भी सुन करके, समझ करके अगर दीन पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाहुल अजीज कामयाबी समानत हो जाएगी और इन हजरात की दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। इसलिए कि आज की शब में इन लोगों ने और दूसरा प्रोग्राम ना करके नबी के नाम पर इन लोगों ने बुलाया है, अल्लाह की रजा के लिए इन लोगों ने बुलाया है। उलमा यहाँ पर हाजिर है, खुतबा यहाँ पे हाजिर है। बिला शक व शुबा आपका आना मकबूल होगा और आपकी दुनिया भी संवरती नजर आएगी, आपकी आखिरत भी संवरती नजर आएगी। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। आका की अजमत को देखो, दाता की अजमत को देखो, दोनों आलम के मालिकों मुख्तार की अजमत को देखो। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ खैर की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने आपको हाजिर और नाज़िर, खुशखबरी और ढेर सुनाने वाला बना करके भेजा। हजरात गिरामी, कुरान करीम की तिलावत करो तो पता चलता है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक पारे से लेकर के 30 पारे तक तमाम अंबिया को खिताब किया है। 1,24,000 अंबिया किराम में से 24 नबियों को रब ने मुखातब फरमा इरशाद फरमा रहा है, रब तो उनका नाम दे रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा गया तो कुरान में उनका नाम लिया गया है। हजरत नूह को पुकारा गया तो उनका नाम लिया जा रहा है। हजरत यहया को पुकारा गया तो उनका नाम लिया जा रहा है। हजरत ज़करिया को पुकारा गया तो उनका नाम लिया जा रहा है। हजरत मूसा को पुकारा गया तो उनका नाम लिया जा रहा है। रब फरमा रहा है, हजरत आदम से जब खिताब हो रहा है, रब इरशाद फरमा रहा है, या आदम उस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्नह। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को पुकारा तो रब ने इरशाद फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया,
हजरत यहया को पुकारा तो रब ने इरशाद फरमाया या यहया खुजुल किताब बिकुवा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा तो रब ने नाम लेकर के पुकारा। तमाम नबियों को रब ने पुकारा तो नाम लिया, मगर जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहे बहरोबर मालिक खुशकोतर अल्लाह के पैगंबर उम्मत के रहबर मदनी आका को पुकारा जा रहा है तो नाम नहीं लिया जा रहा है। कहीं यासीन कहा जा रहा है, कहीं अय्युहल मुज़म्मिलो कहा जा रहा है, कहीं अय्युहल मुदस्सिरो कहा जा रहा है। रब इरशाद फरमा रहा है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। रब तबारक व तआला ने नाम मुबारक ना लेकर के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, जब मैं अपने नबी का इतना एहतराम कर रहा हो तो तुम बंदे हो करके एहतराम करते रहना। इसमें अहमद के ताज़ीम के मुनकिरो उनकी असमत को कुरान में देख लो, इसमें नाम मुबारक को लेकर कभी खुदा ने पुकारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, अदब व एहतराम करिए, इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी दुनिया भी संवरेगी और आपकी आखिरत भी संवरेगी। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मदनी आका का शहर है शहर मदीना। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आप मदीना शरीफ की गलियों में चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन मदीना शरीफ? वो जिसे जहाँ पर रोज़े रसूल है, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। मदीना शरीफ जो हम और आप सबकी पसंद है, न दौलत पसंद है न खसीना पसंद है, मुझको खुबारे राहे मदीना पसंद है। और लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, और शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। वही मदीना शरीफ है, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबाए किराम है। जब मदीना शरीफ की गलियों में चला करते थे, एक सहाबी दूसरे सहाबी से अलग हो जाया करते थे। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अलग हो जाया करते थे तो कोई सहाबी किसी सहाबी से ये नहीं पूछा करते थे कि मेरे आका किधर गए हैं, दाता किधर गए हैं, मालिक मुख्तार किधर गए हैं, बल्कि मदीना शरीफ की जमीन शाहिद है। उधर से आने वाली हवा खुशबुओं में बदल जाती थी और ये पुकार करके कहती थी, अरे खुशबू पे चले आओ, आका इधर गए हैं। आला हजरत फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। वही शहर मदीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मंज़ार कबरी वजबत लहू शफाअती। वही शहर मदीना है जहाँ पर रियाजुल जन्ना है। वही शहर मदीना है जहाँ मस्जिद नबवी शरीफ है। वही शहर मदीना है जहाँ महराबुन नबवी शरीफ है। वही शहर मदीना है जहाँ जन्नतुल बकी है। वही शहर मदीना है जहाँ हम सबके आका है। बेसहारा ना समझे जमाना हमें, हम फकीरों के आका मदीने में है। वही शहर मदीना है। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उसी गली से गुजर रहे हैं। आप गली से किनारे किनारे चल रहे हैं, एकदम साइड में चल रहे हैं और अपने चप्पल को उतार करके चल रहे हैं, सवारी पर भी नहीं चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बहुत हैसियत वाले और बहुत अमीर थे, उस जमाने में आपके पास आला सवारी का इंतजाम भी था, मगर उसके बावजूद भी आप मदीना की गलियों में जब चलते थे तो बच बच करके चलते थे, अदब व एहतराम के साथ चलते थे और साइड में चला करते थे। किसी ने पूछा, ऐ इमाम मालिक आप पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं, आप धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, आपके पास चप्पल मौजूद है, जूता मौजूद है, मगर आप नंगे कदम क्यों चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आज के कई सौ साल पहले इमाम मालिक ने जवाब दिया था, ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये शाहे बहरोबर मालिक खुशकोतर अल्लाह के पैगंबर उम्मत के रहबर मदनी आका का शहर है। चंद सालों पहले मेरे आका इसी जमीन से गुजरा करते थे। यहाँ के
जर्रात ने मेरे आका के नालैन शरीफ के तलवे को बोसा दिया होगा, चूमा होगा, कहीं ऐसा ना हो वही जर्रात मेरे चप्पल और मेरे चप्पल के नीचे आ जाए और मैं अदब करने से कासिर रह जाऊं और मैं बेअदबी में शुमार कर लिया जाऊं, मैं नंगे कदम चल रहा हूं आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम के लिए। हजरात गिरामी, गोया हजरत इमाम मालिक ने कहा वो नबी हैं जिनके तलवे का ये आलम है कि जब आप अर्शे आज़म पर जा रहे हैं, अर्शे आज़म पर जा रहे हैं, लामका को जा रहे हैं, तो जिब्रील अमी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए कि इससे आगे हमारी हैसियत नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या अर्श पे उल्टा है पुरेरा तेरा। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दे दिया है, साहबा ने हमें ये पैगाम दे दिया है, ताबईन ने हमें ये पैगाम दे दिया है। अगर आप अपनी कब्रों में रोशनी चाहते हो तो आका की मोहब्बत के चिराग अपने दिलों में जला लो, आप दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, क्या बात, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। हजरात गिरामी, आका से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, दाता की अजमत को देखो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की शान को देखो। आज हम तो कलमा पढ़ रहे हैं, आज तो हम ईमान वाला कह रहे हैं, मगर आज हमारा क्या मामला है? आज हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, आज अपने आप को हम गुलाम रसूल कह रहे हैं, आज हम अपने आप को आशिक रसूल कह रहे हैं, मगर जिस तरह हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए आज हम जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। हजरात गिरामी, आज जो हम तनज़्ज़ुली के तरफ जा रहे हैं, आज जो हम तबाही के तरफ जा रहे हैं, आज जो हम बर्बादी के तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह यही है आज ने हम शरीयत इस्लामिया को छोड़ दिया है, हमने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ दिया है, आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैगाम को हम लोगों ने छोड़ दिया है। इसलिए आज तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, आज तबाही के तरफ जा रहे हैं, आज बर्बादी के तरफ जा रहे हैं। आज हमारा नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहीम है, मगर दूसरा जब हमारे कारनामों को देखता है, हमारे काम को देखता है, तो वो कहता है ये कैसे मुसलमान है जो आज बेराह रवी के तरफ जा रहे हैं। हजरात, जो आज हम नाकामियों के तरफ जा रहे हैं उसकी वजह यही है आज हमने नबी के पैगाम को छोड़ दिया है, आका के फरमान को छोड़ दिया है। याद रखो, नबी के फरमान पर अमल कर लो, आप यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और आप वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। आज शादी का दौर चल रहा है, आप देख रहे होंगे हमारी बारात किस तरह चल रही है। हम तो कहते हुए ये नजर आते हैं हम नबी की सुन्नत अदा करने के लिए जा रहे हैं। आज घर घर में शादी हो रही है, आज मोहल्ले मोहल्ले में शादी हो रही है, आज गांव गांव में शादी हो रही है, मगर जब आज हमारी बारात 70-80 गाड़ियों से निकलती है तो लोग ये कहते हैं ये मुसलमानों की शादी हो रही है। ऐ लोगों, आज हमने अपना मिजाज कैसा बना लिया है, आज हमने अपना कल्चर कैसा बना लिया है। आप अपने दिल पर दस्तक दे करके देखो, आज हम अपने घर में किस तरह रिश्ता कर रहे हैं। आज जब हम रिश्ते के तलाश के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं हम अपने बेटे की जहाँ शादी कर रहे हैं, हम अपनी बेटी का जहाँ रिश्ता कर रहे हैं, उसके पास फैक्ट्री है कि नहीं है, उसके पास दौलत है कि नहीं है, उसके पास कारोबार है कि नहीं है, उसके पास रोजगार है कि नहीं है। ऐ लोगों, नबी की जिंदगी को देखो, दोनों आलम के मालिक मुख्तार मदनी आका ने अपनी लख्त जिगर खातूने जन्नत, जिसे तैयबा कहा जाता है, जिसे ताहिरा कहा जाता है, जिसे राकिया कहा जाता है, जिसे साजिदा कहा जाता है, जिसे साबरा कहा जाता है, दोनों आलम के मालिक मुख्तार अपनी लख्त जिगर खातूने जन्नत
जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अक़्द कर रहे हैं तो अली ये मुर्तज़ा से कर रहे हैं। कौन अली? वो अली नबी ने इरशाद फरमाया है मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुल मौला हो। अली माल कुरान वल कुरान माल अली, अली माल हक वल हक माल अली। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अरे वही अली ये मुर्तज़ा है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, फातह खैबर से अपनी लख्ते जिगर का रिश्ता करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ दुनिया वालों तुम भी जब अपनी बेटी और बेटे का रिश्ता करो तो ईमान की बुनियाद पर करो। अगर उसका ईमान मजबूत है तो आप रिश्ता कर लो, अल्लाह ताला आपके रिश्ते में बरकत अता फरमा देगा, आपका घर भी खुशहाल हो जाएगा, आपकी आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। शादी करने के बाद जो हमारे घर वाले परेशान रहते हैं, आपने कभी सोचा कि हम क्यों परेशान रहते हैं? शादी हुए 1 महीना नहीं होता, मौलाना साहब तावीज बना दीजिए। जब से शादी मेरे बेटे की हुई है वो अपने ससुराल ही रह रहा है, न बहन की बात मान रहा है न भाई की बात मान रहा है। ऐ लोगों, उसकी वजह यह है कि आज जब हम रिश्ता करते हैं तो ईमानदारी की बुनियाद पर नहीं करते हैं बल्कि दौलत की बुनियाद पर हम रिश्ता करते हैं। और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रिश्ता के लिए जाओ तो उसके दिल को खुश कर दो, उसकी बेटी को लेकर के आओ। मगर आज हम ये कहते हैं जब तक पल्सर गाड़ी नहीं दोगे, जब तक स्विफ्ट और सफारी नहीं दोगे, हम बारात तुम्हारे घर नहीं लेकर के आएंगे। हजरात गिरामी ये बताओ, आज जब आप किसी का दिल दुखा करके, किसी का दिल दुखा करके उसकी बेटी को लेकर के आओगे तो आप अपनी जिंदगी में खुशहाली के लिए सोच रहे हो। अगर तुम्हारी बुनियाद दिल दुखाने के बाद हो रखी जा रही है और तुम अपने रिश्तेदारों का दिल दुखा करके आप शादी कर रहे हो तो आप कभी खुश नहीं हो सकते हो। एक 24 घंटा पहले कहा जाता है कि बुलेट का इंतजाम कर लिए हो कि नहीं। अब वो बेचारा क्या करे, वो गरीब बाप जो छप्पर में रहने वाला है वो सोचता है हमारी एक ही बेटी है और मैंने तो सारा कार्ड बांट दिया है, अगर मैं कह दूं कि बुलेट का इंतजाम नहीं है तो मेरी बारात चली जाएगी। और एक मर्तबा जब बारात चली जाएगी तो रिश्ता बड़ी मेहनत के बाद हमें मिला है, दोबारा रिश्ता कैसे मिले। चुनांचे वो भाग करके वो गरीब बाप जाता है, सेठ साहूकार के पास जाता है, सूद और ब्याज पर पैसे लेकर के आता है, जा रहा है पैसा, लोन लेकर के पैसा आ रहा है, खेत गिरवी रख करके पैसा आ रहा है, कर्ज लेकर के पैसा आ रहा है। आपने देखा होगा तमाम रिश्ते शादी के एक हफ्ता पहले आपने देखा होगा गरीब बाप का बेटा जब खबर पहुंचती है पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता है, हार्ट अटैक से इंतकाल हो जा रहा है, उसकी मौतें हो जा रही है। ऐ लोगों, आज जो हम तनस्सुली के तरफ जा रहे हैं, आज जो हम तबाही के तरफ जा रहे हैं, आज जो हम बर्बादी के तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह यही है हम आका के फरमान पर अमल नहीं कर रहे हैं। दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मदनी आका ने इरशाद फरमाया, अगर रिश्ता तो ईमानदारी की बुनियाद पर करोगे और किसी गरीब की बेटी को अपने घर ला करके अपने रिश्तेदार को खुश कर दोगे और जहेज नहीं लोगे तो वो बेटी गरीब की आपके घर में आएगी, जैसे ही कदम आपके घर में रखेगी, अगर आप गरीब हो तो उस गरीब की बेटी की आने की वजह से अल्लाह आपको मालदार फरमा देगा। वो गरीब की बुनियाद पर अगर आपने रिश्ता कर लिया है तो अल्लाह गनी फरमा देगा, आप यहाँ भी खुशहाल हो जाओगे, वहाँ भी। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मामला ये है, हम ये नहीं देखते वो बेचारा गरीब है कि नहीं, हम फरमाइश पर फरमाइश करते चले जाते हैं। हजरात, ऐसा ना हो, सादगी के साथ शादी करो, किसी गरीब के दिल को दुखा करके शादी ना करो। आप अगर बगैर जहेज के
बगैर फोर व्हीलर के, बगैर मोटरसाइकिल के आप किसी के करीब की बेटी को ला रहे हो। याद रखो, एक गरीब इंसान जब तिरपाल में सोया होता है, छप्पर में सोया होता है, तो वो क्या सोचता है? उसकी छोटी रातें बड़ी लंबी हो जाया करती है। अपनी बेटी को सोचता है, मैं 10-20 लाख रुपया कैसे इंतजाम करूंगा, मैं कैसे अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा, कैसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। हजरत गिरामी, उस गरीब को देखो, अगर अल्लाह ने आपको बेटों से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, तो आपको चाहिए आप किसी गरीब की बेटी को अपने घर में लाएं और उसके घर पे जाकर के कहें, आप गरीब हैं, आपके घर से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम 5 आदमी, 7 आदमी, 11 आदमी आ रहे हैं, मस्जिद में इमाम साहब को बुला लाइएगा, वहीं पर निकाह पढ़ देंगे, आपके गरीब बेटी को हम लेकर के चले जाएंगे। हजरत गिरामी, अगर इस सादगी के साथ कोई शादी करता है और वो बारात घर से निकलती है, रब से फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, आज ये तेरा बंदा दूल्हा बन रहा है और तेरा शुक्रिया अदा कर रहा है, तुझको रहमान कह रहा है, तुझे रहीम कह रहा है, तुझे सत्तार कह रहा है, तुझे गफ्फार कह रहा है। ऐ मेरे मौला, बड़ी सादगी के साथ ये शादी कर रहा है और अपने करीब रिश्तेदार का ये दिल खुश कर रहा है। रब इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्ते गवाह हो जाओ, अगर इसने आम इंसान के दिल को खुश किया है तो जाओ इसे जन्नत की बशारत दे दो और उसकी जिंदगियों में खुशहाली लिख दो। बंदा जब गरीब की बेटी को अपने घर में लाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे गनी फरमा देता है, वो बंदा खुशहाल हो जाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से आपके पैगाम लेकर के जाओ कि 200 बाराती नहीं लेकर के जाओगे, 11 आदमी को लेकर के जाओगे। और बारात भी इस तरह जाते हैं जैसा लगता है किसी का घर लूटने के लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ हमला करने के लिए जा रहे हैं। और वहां जाएंगे, अगर बिसलरी बोतल नहीं है तो खड़े हो जाते हैं और बुरा भला सुनाने लगते हैं और कहते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। हजरात, जितना ही ज्यादा लेकर के जाओगे, आपका रिश्तेदार भी नाराज होगा और आप भी जो है, आपका रिश्तेदार का भी दिल खुश नहीं होगा और आप भी परेशानी में रहोगे। लिहाजा नबी ने जैसे फरमाया है, आका ने जैसे फरमाया है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने जैसे फरमाया है, आप गुजारिए, आपकी दुनिया भी समझ जाएगी और आपकी आखिरत भी समझ जाएगी। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हैं, आका रहमत है, यही दाता है। आज के 1400 साल पहले जब मेरे आका अरब की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे, हजरात तारीख को उठा करके देखो तो पता चलता है, जब मेरे आका आए न थे तो जिंदा जमीन में बेटियों को दफन कर दिया जाता था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो उसे मनहूस समझा जाता था और अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाया करता था, वो बेवा हो जाया करती थी, किसी का शौहर मर जाया, इंतकाल कर जाया करता था, तो उसके साथ उसके चिता को भी जला दिया कर जाता था। मगर ये मेरे आका का सदका है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की ये रहमत है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल नूर शरीफ सुबह साथी आमिना की गोद में चलवगर हुए। मेरे आका जब आमिना की गोद में चलवगर हुए तो लोगों ने देखा काबतुल्लाह जो है, काबा जो है, आमिना के घर की तरफ झुका चला जा रहा था। गोया काबे ने कहा, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, पूरी दुनिया का हर खासो आम बंदा झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, मगर काबा झुकेगा उधर जिस पर मुस्तफा हो गए। हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। से सुंदर रजा काबे से आती है सदा, प्यारे आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहान के लिए रहमत बन करके आए। मेरे आका जब आए न थे, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती थी तो उसे मनहूस समझा जाया करता था। आका मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर चलवगर हुए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर आपके घर में बेटा पैदा हो तो अल्लाह एक नूर अता फरमाता है और अगर बेटी पैदा हो तो अल्लाह दो नूर अता फरमाता है। मेरे आका
की आमद हुई 12 रबीउल नूर शरीफ आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में चलवागर हुए। मेरे आका की आमद का ये सदका है कि अरब में बेटियों को दफन नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें मोहब्बत दी जाती है, उन्हें प्यार दिया जाता है। और मेरे आका ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया है, अगर तुम्हारे घरों में बेटी है और इज्जत के साथ अगर उन्हें तुमने पढ़ा करके उनकी शादी कर दिया है तो अल्लाह तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। आज जो बेटियों का मकाम बुलंद है मेरे आका का सदका है, मेरे आका ने बताया है, इसलिए आज हम यहाँ भी खुशहाल हैं और अब इंशाअल्लाह वहाँ भी। बेशक बेशक। हज़रात गिरामी, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप नबी का कलमा पढ़ते हो। मेरे आका सहाबा किराम ने मेरे आका के जमाने में दौर में मस्जिद में जाते थे और वहीं पर ऐलान हो जाता था, निकाह खानी का एहतमाम कर दिया जाता था और वलीमा जैसी हैसियत होती थी उस तरह लोगों को बुला करके लोग खिला देते थे और बड़ी सादगी के साथ शादी हो जाया करती है। आज किसी गरीब के नजरों के सामने अगर कोई 3 बेटी है तो रात दिन वही सोचता है कि कैसे मैं इसकी शादी करूंगा। आज हमने बोझ बना दिया है, आज हम लोन लेकर के, आज हम कर्ज लेकर के, आज हम खेत गिरवी रख करके, आज जो है हम खेत को बेच करके आज हम शादी कर रहे हैं। एक शादी में 20-20 लाख लग रहा है, 25-25 लाख लग रहा है। इसे किसने बढ़ा दिया है? हमने और आपने बढ़ा दिया है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप रिश्ता देख लो, सादगी के साथ चले जाओ, बारात कम तादाद में चले जाओ और बेटी को लेकर के घर में चले आओ और चंद लोगों को वलीमा खिलवा दो, वलीमे का एहतमाम करो जैसी आपकी हैसियत है। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगियों में बरकत अता फरमा देगा। आप यहाँ भी खुशहाल हो जाओगे, वहाँ भी। आज हम तनस्सुली के तरफ जा रहे हैं, आज हम तबाही के तरफ जा रहे हैं, आज हम बर्बादी के तरफ जा रहे हैं। आप जान ले उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, आज हमारे बच्चे जो हैं पूरी रात जागते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं और पूरी रात जागते हैं और जाग करके कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है। जब आपका नौजवान बेटा पूरी रात जगेगा तो दिन में वो कॉलेज जाएगा, दिन में वो स्कूल जाएगा, दिन में वो पढ़ने के लिए जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं जाएगा। जब वो रात में जगेगा तो वो दिन में सोएगा और इस तरह वो अपनी जवानी को भी बर्बाद करेगा और अपनी जिंदगी को भी बर्बाद करेगा। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, अगर तुम्हारे हाथ में सोशल मीडिया है, अगर तुम्हारे हाथ में इंस्टाग्राम है, तो आप दुनिया के खुराफात को ना देखो, बल्कि आप उसे खोलो तो उससे दीन को सीखो, उससे इस्लाम को सीखो, उससे ईमान को सीखो और आप उससे ये सीखो हम नमाज किस तरह पढ़े, हम कयाम किस तरह करें, हम रुकू किस तरह करें, हम सजदा किस तरह करें, हम अपने रस्म कैसे अदा करें। आप जब सोशल मीडिया को खोलो, यूट्यूब को जब खोलो तो आप उससे दीन को सीखो। इसलिए जब आप उससे दीन को सीखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगियों में बरकत अता फरमा देगा, आपकी जिंदगियों में बरकत अता फरमा देगा। आज इतने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ के जिंदा दिल नौजवानों को। आप दीन की तरफ आए हो, आप इस्लाम के तरफ आए हो, आप ईमान के तरफ आए हो। आज हमारा हाल बहुत खराब है, आज हमें कुछ नहीं पता है। अगर दुनिया की चीजों के बारे में पूछ लिया जाए, अगर ये पूछ लिया जाए सचिन तेंदुलकर ने कितनी शतकें मारी है, यूसुफ पठान ने कितनी विकेटें ली है, अगर ये पूछ लिया जाए समी ने गेंदबाजी में कितनी विकेटें ली है, तो आज का नौजवान फौरन बता देगा। अगर पूछ लिया जाए 2026 में कौन से फिल्म सुपर स्टार हुई है तो उसे फौरन बता देगा आज का नौजवान। मगर इसी नौजवान से अगर पूछ लिया जाए पहले खलीफा का नाम बता दो, दूसरे खलीफा का नाम बता दो, तीसरे खलीफा का नाम बता दो, चौथे खलीफा का नाम बता दो, तो आप दांतों तले उंगली दबाते हुए नजर आओगे। आज हम दीन से दूर हो गए हैं, आज हम उलमा से दूर हो गए हैं, आज हम मदारिस से दूर हो
हो गए हैं, आज हम हुफ़ाज़ से दूर हो गए हैं। इसलिए आज हमें ये भी नहीं पता है हम वजू किस तरह बनाए। जब वजू खाने पर नजर डालो तो बहुत अफसोस होता है। कोई हाथ पहले धो रहा है तो कोई पैर पहले धो रहा है, कोई आंख में पहले, कोई नाक में पानी डाल रहा है तो कोई मुंह में पहले पानी डाल रहा है। आज हमें वजू बनाने का भी तरीका नहीं मालूम है। ऐ लोगों, आज हम कहां पर पहुंच चुके हैं। आज जब होटल में हम बैठ जाते हैं तो उलमा की शान में गुस्ताखियां करते हैं और हम बड़े अपने आप को मुफ्ती कह देते हैं और हम अपनी जबान से क्या कह रहे हैं हमें खुद नहीं पता होता है। ऐ लोगों, अगर आप दीन को नहीं जानते हो, अगर आप कुरान को नहीं पढ़े हो तो ये उलमा की जमात आपके गांव में हाजिर है। आप इनके सामने आओ और सानुए अदब तय करो और कुरान को सीने से लगाओ। आप इनकी बारगाह में बैठ करके अगर कुरान पढ़ लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा देगा। आप यहाँ भी खुशहाल हो जाओगे और आप वहाँ भी खुशहाल हो जाओगे। ऐ जद्दापुरा के जिंदा दिल नौजवानों, आज आप लोगों ने सबको बुलाया है। बिला शक व शुबा ये नबी से मोहब्बत की निशानी है, नबी से कुर्बत की निशानी है, नबी से वाबस्तगी की निशानी है। आका से मोहब्बत करते हो इसलिए रहमत आलम कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। बिला शक व शुबा आपका इतना लोगों का आना, कल कब्र में जब कोई पुरसाने हाल ना होगा, आप कब्र में जाओगे। एक वक्त होता है कि इंसान आता है और एक वक्त होता है कि इंसान जाता है। कल जब आप कब्र की काली कोठरी में जाओगे, कब्र इतनी तारीख होगी इंसान अपने वजूद को नहीं देख सकता, इतनी तंग होगी कि इंसान उसमें खड़ा नहीं हो सकता। न बाहर की हवा अंदर जा सकती है, न बाहर की रोशनी अंदर जा सकती है। हजरात, जब उस कल कब्र की काली कोठरी में जाओगे, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। जिस बेटे को आपने पूरी जागीर और संपत्ति दे दी है, जिस बेटे को आपने पूरी दौलत दे दी है, वो भी बेटा अगर ये दुआ याद है वह मिन्हा खलकनाकुम तो पढ़ लेगा और अगर नहीं याद है तो दूसरों की तरह हाथ में मिट्टी लेकर के और डाल करके चला आएगा कब्र की काली कोठरी में, जहाँ कोई काम आने वाला नहीं है। ना आपका भाई काम आ रहा है, ना आपका बाप काम आ रहा है, ना आपके दोस्त काम आ रहे हैं, ना आपके अजीज काम आ रहे हैं, ना आपके रिश्तेदार काम आ रहे हैं, ना आपके वज़रा काम आ रहे हैं। उस कब्र की काली कोठरी में जहाँ सारे लोग साथ छोड़ करके चले आते हैं। आए रहमत आलम कॉन्फ्रेंस करने वालों, देखो उस कब्र की काली कोठरी में जब पूरी दुनिया के लोग साथ छोड़ देंगे, सारे लोग चले आएंगे, तो कब्र की काली कोठरी में जहाँ इंसान अपने वजूद को नहीं देख सकता, शाह बहरोबर, मालिक खुशतर, अल्लाह के पैगंबर, मदनी आका जलवागर होंगे। दाता इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे वफादार उम्मती, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, तुझे मकमूम होने की जरूरत नहीं है। अरे तू जब जिंदा था तो तू मेरे नाम पर रहमत आलम कॉन्फ्रेंस करता था, तू परेशान ना हो। अगर दुनिया ने साथ छोड़ दिया है, मुझे रब ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। आकाए कायनात जलवागर होंगे। दाता इरशाद फरमाएंगे, घबराओ नहीं, हमारी जलवागरी है, आका की रहमत का साया शामिल हो जाएगा। आवाज आएगी, ये आने वाला कोई और नहीं आया है, नबी का आशिक आया हुआ है, नबी का वफादार आया हुआ है। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। आका से मोहब्बत करो, दाता से मोहब्बत करो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार से मोहब्बत करो, आपकी दुनिया समझ जाएगी। ऐ लोगों, याद रखो, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर खुशहाली चाहते हो, अगर इकबाल चाहते हो, अगर आप बुलंदी चाहते हो तो नबी से करीब हो जाओ, आका से मोहब्बत करो। इसलिए कि पूरी दुनिया में किसी को जो कुछ भी मिला है तो आका के सदके में मिला है। सिद्दीक अकबर को सदाकत मिली है तो नबी के सदके में, फारूक आजम को अदालत मिली है तो नबी के सदके में, उस्मान गनी को सखावत मिली है तो नबी के सदके में, अली मुर्तजा को शुजाअत मिली है तो नबी के सदके में, हसनैन करीमैन को शहादत मिली है तो नबी के सदके में, आइम्मा को बशारत मिली है तो नबी के सदके में, अक़वास को गौसियत मिली है तो नबी के सदके में, अक़ताब को खुतबियत मिली है तो नबी के सदके में, औलिया की विलायत मिली है तो नबी के सदके में। हमारा ईमान और अकीदा यह है, किसे जो कुछ भी मिला है आका के सदके में और मिल रहा है तो मोहब्बत रसूल के सदके में और सुबह कयामत तक मिलता रहेगा नबी के सदके में। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला
वादा है सच्चा हमारा नबी। नबूवत हो, विलायत हो, इमामत हो, नयाबत हो, किसी को कुछ भी मिलता है तुम्हारे आस्थानों से। हजरत गिरामी यही रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाओ, उलमा से करीब हो जाओ, दीन से करीब हो जाओ, मसाजिद से करीब हो जाओ, मदारिस से करीब हो जाओ, ईमान से करीब हो जाओ। अल्लाह आपकी दुनिया को भी संभाल देगा और मौला आपके आखिरत को भी संभाल देगा। आज हम सुन्नत अदा करते हैं मगर सुन्नत को समझते नहीं है। आज हम इबादत करते हैं मगर इबादत को समझते नहीं है। आज हम अताअत करते हैं मगर अताअत को समझते नहीं है। आज अमेरिका हो, आज अफ्रीका हो, आज ऑस्ट्रेलिया हो, आज चेचेनिया हो, आज बुरिस्तान हो, आज पूरी दुनिया में लोग तरक्की कर रहे हैं, चांद पर कमंदर डाल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है वो तरक्की क्यों कर रहे हैं? आज हदीस मुस्तफा पर रिसर्च कर रहे हैं, आज बुखारी के अखबार पर रिसर्च कर रहे हैं, आका के फरमान पर रिसर्च कर रहे हैं। कोई मुस्लिम की हदीस पर रिसर्च कर रहा है, कोई बुखारी की हदीस पर रिसर्च कर रहा है, कोई मिशकात की हदीस पर रिसर्च कर रहा है, कोई आयत करीमा के पर रिसर्च कर रहा है। और रिसर्च करने के बाद जब इंटरव्यू लेने वाले उनसे सवाल करते हैं तो वो यही जवाब देते हैं कि नबी ने 1400 साल पहले जो बता दिया है वो कल भी हक था, आज भी हक है और सुबह क़यामत तक हक रहेगा। क्योंकि कौले नबी है कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात हमें चाहिए हम कुरान से करीब हो जाए, खुद भी कुरान पढ़े और अपने बच्चों के सीने में कुरान दे दे, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और हम वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। मौला तबारक व तआला हम सब लोगों को मज़हब हक़ पर चलने की तौफीक अता फरमाए, मसलके आला हजरत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में, आप हजरात के सुनने में अगर कोई खामियां हो तो मौला अपने हबीब के सदक़े में उन गलतियों को दूर फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।